जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जैसे कि आपको वादा किया था कि हर दूसरे दिन आपको जो है वीडियो को प्रोवाइड कराता रहूंगा, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो रीजनिंग की हो। प्यारे बच्चों, मैंने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसे एवरेज, मैथ में एवरेज का चैप्टर जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने वे वीडियो ना देखी हो तो आप रिहान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहां से जो है आप तीनों वीडियो को देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत आसानी से मैंने उनमें समझाया है। और रीजनिंग का भी मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसकी वीडियो मैंने डाल दी थी और आप उसे अगर नहीं देखा है तो उसे भी आप देखिएगा। दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैं सभी टॉपिक्स पर जो है वीडियो बनाऊंगा, मैं तो रीजनिंग की, और जल्दी ही हम जो है जीके और जीएस का भी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपना जो है मुझे समर्थन और प्यार देते रहिएगा और मैं आपके लिए जो है बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। बच्चों, आज मैंने जो है कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं और मैं आज को आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें एक तो क्वेश्चन होते हैं पावर वाले जिसमें घात दी हुई आप देख रहे होंगे, और एक इस तरीके से क्वेश्चन होता है जिसमें जो है कुछ संख्याएं दी जाती हैं, उनमें से कुछ संख्याओं का योग दे देता है और उनमें से वो कुछ भी हमसे संख्या के बारे में पूछ सकता है। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने जो है मेरा चैनल अभी रिहान क्लासेस सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके जो है लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं और अपने दोस्तों में उसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, औसत जो होता है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि औसत एक किसी भी संख्या का मध्यमान होता है। और औसत में जो है आपको 2 तरीके से सवाल पूछता है। एक तो संख्या जो है वो लगातार होती है और एक संख्या जो लगातार नहीं होती है। जैसे मैं कहूँ कि 15, 20, 30, 35 इस तरीके से संख्या दे देता है और उनका औसत पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों, उनका जब औसत ज्ञात करते हैं तो औसत ज्ञात करने में आपको पता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। हम ये सूत्र लगाते हैं जो औसत का एक नॉर्मल सूत्र है। सबसे जो शुरुआत का जो सूत्र है औसत का, जो सबसे बेसिक सूत्र है वो यही है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जैसे 8, 12 और आपसे कहा जाए 20 और इन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आप जानते हैं कि ये संख्या जो है वो 3 संख्या है। तो तीनों को जोड़कर 8 + 12 और +20 और तीनों को जोड़कर 3 से आप भाग दे देते हैं। जो भी आपका प्राप्त होगा वो आपका इन तीनों का औसत आ जाएगा। आप देखते हैं कि भाई 12 और 8 20 और 20 कितने हुए 40, और 40 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 सही 1/3 ये आपका औसत प्राप्त हो गया। 13 × 3 = 39 होता है। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसे आप बहुत आसानी से और इस फॉर्मूले में रखकर आप निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपने ना पढ़े हों, तो मैं जो है आपको वो पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को आप जो है कंटिन्यू देखिएगा। आप वीडियो को काट कर ना देखिएगा, जिससे जो है चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा और वो टॉपिक जो है आपका निकल जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, जब हम औसत ज्ञात करते हैं तो औसत का आपको पता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन जो मैंने क्वेश्चन लिखे बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। 2 की पावर 10 दी हुई है और 2 की पावर 12 दी हुई है। अब देखते हैं कि हमें 2 पद दिए हुए हैं तो औसत बराबर हो कुल पदों का योग। जब हम इन दोनों का योग निकालते हैं और कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, चूँकि ये जो है 2 पद हैं
तो हम दोनों का जोड़ करेंगे और 2 से इसे भाग दे देते हैं। और आप जानते हैं कि अगर 2 संख्या या 4 संख्या या 6 संख्या दी हुई है पावर में, अगर पावर में उनके आधार बराबर हैं और किसी संख्या से अगर भाग दिया जाता है, वो किसी भी संख्या को, चाहे इसमें कितने भी संख्या हो, और हम जब संख्या को भाग देते हैं, यदि उनके आधार बराबर होते हैं तो भाग में घात घट जाती है। अगर आधार बराबर हो तो बच्चों गुणा में घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमने इसे 2 से भाग दिया तो 2 की पावर 1 है। जब मैं इसे 2 की 10 को जब 2 की 1 से भाग देता हूँ तो 10 की घात 10 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 9। और प्लस जब 12 में से 1 कम करते हैं तो आपका 2 की पावर 11 प्राप्त होता है, और यही आपका आंसर हो गया। बच्चों बहुत आसान तरीके से हम देखते हैं कि जो भी घात दी हुई है उनके अगर आधार बराबर हैं तो आप सिर्फ ये करिएगा कि जो भी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसकी घात देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 की घात केवल 1 है, तो जब इससे भाग देंगे तो इनकी घात आपस में घट जाएगी। 10 में से 1 कम होगा 2 की पावर 9 बचेगी, और 12 में से 1 कम होगा तो 2 की पावर 11 बचेगी, और यही आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये समझ में आया होगा। इस पर मैं आधारित 1-2 क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। बच्चों अगर सवाल इस तरीके से दे दिया जाता है कि 2 की पावर 4 की पावर उसने जो है 8 दे दी है, और उसने 8 की पावर 10 दे दी हो। 4 की पावर 8 है और 8 की पावर 10 है, और इनका औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए आपसे, तो बच्चों इसे इसी तरीके से करते हैं जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि हमारे पास 2 पद हैं, तो 2 पदों को जब हम दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो आपका औसत प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो आधार 4 है और हम भाग दे रहे हैं 2 से। तो बच्चों जहाँ तक पॉसिबल होता है आप आधार समान करने की कोशिश करिएगा। जब आपका आधार अगर समान हो जाता है तो आप जो है उस सवाल को बहुत आसानी से सोल्व कर देते हैं। तो बच्चों इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2, और उसकी घात कितनी है? 8। 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3 और उसकी घात है 10, और भाग दे रहा हूँ मैं 2 से। तो आप देखते हैं ये 2 की घात कितनी हुई? ये 2 की घात 16 और ये 2 की घात 10 दिए 30। घातांकों की आपस में गुणा हो जाती है और भाग कर रहे हैं हम 2 से। तो इसकी 2 की घात 1 है, तो जब इसे 2 की घात से मतलब 1 से अलग अलग भाग दिया जाएगा तो बच्चों इनकी पावर में से 1 कम हो जाएगा। 16 में से 1 कम होगा तो 2 की पावर 15 बचेगा, और प्लस 2 की पावर 30 में से 2 की पावर 1 कम होगा तो 2 की पावर 29 हो जाएगा, और आपका आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार और देखिएगा, जब इनके आधार बराबर नहीं हैं तो आधार बराबर हम करते हैं, और अगर आधार बराबर दिए हैं, जब हम उसे 2 से भाग दे रहे हैं तो फिर हम उनकी पावर को घटा देते हैं, 1-1 घटा देते हैं। यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो हम इसे इसका आधार बना लेते हैं 2। तो किस तरीके से बनाएंगे? जैसे ये तो मैंने औसत किया कि दोनों पदों का योग बटे 2 से भाग देंगे, क्योंकि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या औसत होता है। तो मैंने 4 को लिखा 2 की 2 और उसकी पावर 8 है, तो घातांकों की आपस में गुणा हो जाएगी। तो बच्चों 2 की पावर 16 आया, और प्लस यहाँ 2 की पावर 10 दिए 30, 2 की पावर 30 है, और आप इसे 2 की पावर जो है 1 से उसे अगर भाग देते हैं, क्योंकि जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात हमेशा
एक जरूर होती है। तो भाग में आधार इनके बराबर हुए तो एक एक घात कम हो जाएगी। तो ये 2 की घात 16 थी, 2 की घात 15 बची, ये 2 की घात 30 थी, ये 2 की घात 29 बची। तो आपका औसत ये प्राप्त हुआ इसका। दोस्तों आप इसे उतार सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे जो है उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनस का जो क्वेश्चन है उसे लेते हैं। बच्चों अगर आपको समझ में जैसे कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी एक बार देखने से समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। माइनस का लेते हैं 4 की पावर माइनस के 15 और 8 की पावर माइनस के 20। तो बच्चों ये जो सूत्र लिखा है कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या, इन्हीं से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4 की पावर माइनस के 15 प्लस 8 की पावर माइनस के 20 और भाग करते हैं कितने से, 2 से भाग करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसे जो है आप जैसे पहला क्वेश्चन किया था कि 2 की पावर में तोड़ सकते हैं, तो इसे 2 की पावर 2 और माइनस के 15 और प्लस 2 की पावर 3 और माइनस के 20, और जब इसे भाग देंगे 2 से तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 2 की पावर 20 दिया 60 और भाग दे रहे हैं 2 से। तो बच्चों आप जानते हैं कि जब आधार बराबर हो तो भाग में घात घट जाती है। अब जब एक ऊपर जाकर घटेगी तो माइनस के 30 पहले से ही है और एक ऊपर जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 30 और माइनस का 1 तो आपका माइनस के 31 हो जाएगा। तो 2 की पावर माइनस का 31 और प्लस 2 की पावर माइनस का 61, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर आपकी आधार समान है और घात प्लस में है तो घात में से एक एक कम हो जाता है। अगर घात आपके जो है माइनस में है तो इनमें नीचे से भी संख्या जब ऊपर घटेगी, एक घात घटेगी, तो माइनस का 30 था और माइनस का 1 और आ गया तो माइनस का 31 हो जाएगा। तो माइनस 2 की पावर माइनस का 31 और प्लस 2 की पावर माइनस के 61 हो गया। यही आपका आंसर हुआ इसका। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। हो सकता है बहुत बच्चों ने ये पढ़ा ना हो और मैंने जो समझाया है ये बहुत आसान तरीका है इस सवाल को करने का और थोड़ा सा ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है, जिसे आप इसे जो है ध्यान से करिएगा और ये आपका बहुत आसानी से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब आप 5-7 क्वेश्चन में इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जो है इनसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे और बहुत आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इसमें 3 पद दिए हुए हैं। 3 की पावर 9 है, 3 की पावर और 9 की पावर 12 है और 27 की पावर 4 है। इसे देखते हैं। 3 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 12 और प्लस 27 की पावर 4 और इनका औसत ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि कुल पदों का योग और आप जो है उसे 3 से भाग दे देंगे क्योंकि 3 पद इसमें दिए हुए हैं। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो बच्चों इसमें चूँकि आधार इसका जो है 3 है, इसका 3 है, तो इनका भी 3-3 कर लेते हैं। हम इसे 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 से भाग दे रहे हैं तो हम इनका सबका आधार 3-3 कर लेते हैं अगर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये पता है कि आपको 9 और 27 से 3 की पावर का ही जो है बना रखा है, तो इसे हम 3 की पावर में तोड़ लेते हैं। जैसे 9 को अगर तोड़ना चाहें तो 3 की पावर 2 और उसकी पावर 12 और 27 को 3 की पावर 3 होता है और उसकी पावर 4 और भाग कर रहे हैं 3 से। तो बच्चों ये तो 3 की पावर 9 हुआ और ये 12 दूनी 24, 3 की पावर 24 हुआ और प्लस 3 की पावर 4 थी 12
और भाग किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आधार अगर बराबर हो तो भाग में घात घट जाती है। तो जब इसे अलग अलग भाग देंगे तो सबकी घात एक एक कम हो जाएगी। तो 3 की पावर 8 प्लस 3 की पावर, यहाँ 24 था, एक कम हुआ तो आपका 23 आ जाएगा, और ये 12 था तो 3 की पावर 11, और यही आपका आंसर आ गया। बच्चों, जो एक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में नियम लगा था, वही क्वेश्चन में हमने जो है सभी में वही नियम लगाया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इसमें 3 पद दिए हैं तो हम 3 से भाग देते हैं, अगर 2 पद दिए हैं तो 2 से भाग देते हैं, और 4 पद दिए हैं तो 4 से भाग देकर आप इन्हें बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। आप इसे उतार लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत आसान से ये क्वेश्चन है, और ये बहुत आसानी से तुम जो है इन्हें कर सकते हो, क्योंकि 3 की पावर 2 है, सभी को 3 की पावर में हमने बना लिया। ये 3 की पावर 9 थी, 3 की पावर 2 और उसकी पावर जो है 12 है, 27 को 3 की पावर 3 उसकी पावर 4 है, ये 3 की पावर 3 हुआ, और ये 12 दूनी 24 हुआ, और ये 4 तिये 12 हुआ, और बटे में है 3। जब आधार बराबर होंगे तो और 3 से भाग दे रहे हैं तो एक एक घात कम हो जाएगी। ये 3 की पावर 8 हुआ, ये 3 की पावर 23 हुआ, और ये 3 की पावर 11 हो गया। बच्चों, आपका जो है चौथा क्वेश्चन है ये वाला माइनस की पावर वाला, तो इसे भी आओ करते हैं। आप जो है इन्हें नोट कर लीजिएगा, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 27 की पावर है माइनस के 4, और 9 की पावर माइनस का 8 है, और 81 की पावर माइनस के 5 है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये भी 3 की पावर में जो है टूट सकता है, तो आप जो है इसे 3 की पावर में कर लीजिएगा। तो इसे हम कर सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी पावर माइनस के 4। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे भी लिखते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर माइनस के 8, प्लस इसे 3 की पावर 4 और उसकी पावर माइनस के 5, और चूँकि 3 पद है तो 3 से हम इसे भाग देंगे। 3 की पावर आपकी माइनस के 12 हुआ, 4 तिया 12, प्लस 3 की पावर आपकी माइनस के 16, 8 दूनी 16, प्लस 3 की पावर आपका 5 20, तो माइनस के 20, और भाग कर रहे हैं 3 से, और 3 की पावर प्लस की 1 है। तो बच्चों, जब आधार बराबर है तो घात घट जाती है भाग में, तो ये एक एक घात अगर इनमें से घटाएंगे तो ये एक एक जो है जब माइनस का आएगा तो 3 की पावर माइनस के 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 12 था और माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 13 हो गया। ये 3 की पावर माइनस के 17 हो गया, और ये 3 की पावर माइनस के 21 हो गया, और आपका आंसर ये प्राप्त होगा। यही इस संख्या का औसत आया। उम्मीद करता हूँ और विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है और थोड़े टफ क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। आपको करना बच्चों ये है कि जो भी आपके आधार में संख्या है, उसी जो आधार में संख्या है ऊपर की संख्या को उसी बेस में आप बना लीजिएगा। अगर आधार में 3 है तो कोशिश ये करिएगा कि वो 3 में टूट जाए। अगर वो नहीं टूटता तो उसका आंसर वहीं आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर बच्चों ऐसे उतार लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं ऐसा बता देता हूँ जिसमें ना आधार न बराबर हो। तो जैसे वो कहता है कि 5 की पावर 4 है और प्लस 7 की पावर 3 है, और इनका औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो चूँकि ये 2 पद हैं तो इसे 2 से भाग दे देंगे, और यहीं पर हम आंसर इसका छोड़ देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनके बच्चों आधार जब बराबर नहीं हुए तो जब आधार बराबर नहीं हुए तो ये जो है इसे सोल्व करेंगे, तो ये सोल्व या तो फिर इकाई अंक ज्ञात करते हैं, नहीं तो फिर इसे यहीं पर ही छोड़ देते हैं। जैसे वो आपका क्वेश्चन
संख्या पद्धति का चले जाएगा, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम हमारा आता है। तो आप क्वेश्चन को यहीं पर ही छोड़ दीजिएगा। अगर 3 संख्या दी थी तो यहाँ तक ही आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, यही आपका औसत हो जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर ये पावर आपकी जो है बड़ी दी हुई है, छोटी तो पावर को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर 4 हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 और 7 की पावर होता है 343। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर जो पावर बड़ी होती है, जिन्हें हम मतलब खोल नहीं सकते, उनको जो है तब क्या करते हैं, तो हम क्वेश्चन को वहीं पर ही छोड़ देते हैं। अगर सोल्व होता है तो ये छोटी पावर वाला तो सोल्व हो जाता है, जिसमें नॉर्मल सा कि भाई इसकी भी घात खोल दी और इसकी भी घात खोली और 2 से भाग दे दिया, तो तब तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अन्यथा हम इसे जो है अगर यहाँ से कुछ बड़ी पावर कर देता तो उसे जो है हम उतनी पावर ना खोल पाते, तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते और ये इनका औसत लिख देते हैं। वो बाकी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया है, उसे आगे सोल्व करना है या नहीं सोल्व करना है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जो आए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन मैं दूसरे टाइप का लेता हूँ। दूसरे टाइप का भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको बोलता रहूँगा आप और यहाँ लिखता रहूँगा, आप अपने नोट्स में भी उन्हें उतार लीजिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। 7 लगातार सम संख्याओं में से अंतिम 2 संख्याओं का योग 162 दिया है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बच्चों उसने 7 लगातार सम संख्या कहा है, वो विषम संख्या भी कह सकता है, वो लगातार संख्या भी कह सकता है, प्राकृतिक संख्या, और वो लगातार सम संख्या भी कह सकता है। वो शुरू की 3 संख्याओं का योग भी दे सकता है, शुरू की 2 संख्याओं का जोड़ भी दे सकता है, बीच की संख्याओं का भी योग दे सकता है, कहीं से भी उठा के वो योग दे देता है। अब आप जानते हैं कि भाई 7 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 संख्या है और 7 संख्याओं में से उसने अंतिम 2 का योग दिया हो, यानी उसने छठी और 7वीं संख्या का जोड़ दिया है। और बच्चों जितनी संख्याओं का योग दिया है, अगर उस योग को संख्या से भाग दे दिया जाए तो संख्या का औसत ज्ञात हो जाता है। और आप जानते हैं कि औसत बीच की संख्या होती है, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी। तो बच्चों 2 संख्याओं का योग दिया है और 2 संख्या है वे छठी और 7वीं, अंतिम 2 संख्या का योग दिया हो। तो अंतिम जब 2 संख्या का योग दिया है तो हम इसे 2 से भाग देंगे। जितनी संख्या का योग दिया है उतने से उसे भाग देंगे। उतने से इसे जब भाग देते हैं तो आपका जो ये प्राप्त होगा वो 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 81 प्राप्त हुआ। और बच्चों आप जानते हो कि 81 एक सम संख्या नहीं है, 81 एक विषम संख्या है। तो आप जो है ये छठी और 7वीं संख्या के बीच का औसत आया। तो बच्चों अगर आपको 7वीं संख्या निकालनी है तो आप एक आगे की संख्या लिख दो। अगर आपको छठी संख्या निकालनी है तो आप पीछे की संख्या रख दो। इन छठी और 7वीं संख्या का ये औसत आया था। बच्चों अगर आपको इनमें से जब हमें छठी और 7वीं दोनों संख्या प्राप्त हो गई तो हमें 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी एक और पहली ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इससे पहले आगे की सम संख्या लिख देंगे। इससे पहले जो संख्या आती है, जैसे इससे पहले 78 आती है, इससे पहले 76 आती है, इससे पहले 74 आती है, इससे पहले 72 आती है। तो इन संख्याओं को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक संख्या है और हम इसे 70। तो हमारी छठी और 7वीं संख्या 80 और 82 थी, हमारी 5वीं संख्या 78 है, चौथी संख्या 76 है, तीसरी संख्या आपकी 74 होगी, दूसरी आपकी 72 होगी और पहली संख्या 70 होगी। तो ये छठी 7 संख्या जो दी है उन 7 संख्या टोटल हमने निकाल दी कि सातों कौन कौन सी संख्या थी।
तो बच्चों उसने जो पूछा है वो प्रथम 3 संख्याओं का औसत पूछा है। हमें पता है कि प्रथम 3 जो सम संख्या आई वे 70, 72 और 74 आई और औसत हमें ज्ञात करना है। औसत आपको पता है कि औसत होता है बीच की संख्या। अब इन तीनों संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी आई? बीच की संख्या आई 72। तो आपका आंसर 72 हो गया। ये ही आपका आंसर होगा। इसमें छोटी संख्या भी पूछ सकता है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली 70 होगी, इन दोनों का औसत पूछ सकता है, इन दोनों का औसत 72 हुई और वो इन 7 संख्याओं में से चौथी संख्या भी पूछ सकता है, यानी सातों का औसत भी पूछ सकता है। तो सातों संख्याओं का औसत का मतलब है कि आपकी बीच की संख्या, और बीच की संख्या होती है आपकी 76 इन सातों में, क्योंकि 3 संख्या पीछे की सम होगी और 3 संख्या आगे की सम होगी। तो वो बीच का औसत भी पूछ सकता है, सभी सातों संख्याओं का औसत भी पूछ सकता है, पहली 2 का योग भी पूछ सकता है, पहली 3 का औसत भी पूछ सकता है। किसी भी तरीके से संख्याओं का वो जो है आंसर क्वेश्चन हमसे कर सकता है। तो हमने जब सारी संख्या निकाल ली, अब हमसे वो कुछ भी पूछे हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन था बहुत प्यारा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। 7 लगातार सम संख्या दी है जिनमें से उसने अंतिम 2 का योग दिया है। तो 7 लगातार संख्या में आप जानते हैं कि छठी और सातवीं अंतिम 2 संख्या होगी जिनका योग उसने 162 दिया है, और जितनी संख्याओं का योग दिया है उतने से यदि आप भाग देंगे तो उन संख्याओं का औसत निकल कर आ जाएगा। तो छठी सातवीं संख्या का जो औसत आया वो 81 आया। चूँकि संख्या जो दी है सारी सम संख्या दी है, तो छठी और सातवीं के बीच की संख्या आई, तो एक इससे आगे की संख्या रखेंगे 8 82, एक इससे पहली संख्या रखेंगे 80 और बाकी की पहली जो और संख्या है 5 वे और हम लिख देते हैं 78, 76, 74, 72 और 70। और उसने पूछा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत। तो प्रथम 3 संख्याओं में ये आपकी जो है बीच की संख्या हुई इन तीनों संख्याओं में, तो यही औसत हुआ। तो बच्चों एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि सम संख्याओं में विषम संख्या काउंट नहीं होगी। तो ये आपकी सातों सम संख्या प्राप्त हुई। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था बहुत। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जब आप करने लगो। अगर मैं कहूँ कि 9 लगातार सम संख्या दी है और 9 लगातार सम संख्याओं में से अब के प्रथम 3 संख्या दे दी उसने, प्रथम 3 सम संख्या, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग 153 लेता हूँ और अंतिम 3 का औसत पूछ लिया उसने। अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या? 9 लगातार सम संख्याओं में से प्रथम 3 सम संख्याओं का योग 100। बच्चों हमेशा याद रखना है आपको कि जो औसत आएगा वो सम आएगा, तो आप इसे 156 रख लीजिएगा। 156 जो होता है वो इसने जो दिया है ये प्रथम 3 संख्याओं का योग है। अगर ये 2 संख्याओं का योग होता तो औसत जो दिया था उससे जो औसत आएगा, जो योग दिया था उससे जो औसत निकल कर आएगा वो बीच में संख्या आ जाती। जैसे पहले 162 था तो वो छठी और सातवीं के बीच का औसत आ गया था। लेकिन चूंकि यहाँ प्रथम 3 संख्या है तो 3 में पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी और तीसरी, और दूसरी जो संख्या आएगी जो औसत आएगा वो भी सम संख्या होनी चाहिए। तो ये 3 संख्याओं का योग है, तो हम इसे 3 से भाग देते हैं और 3 से जब इसे भाग दोगे 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 52 प्राप्त हुआ जो कि एक सम संख्या है। और आप देख रहे हैं कि पहली दूसरी तीसरी इन 3 संख्याओं का औसत जो प्राप्त हुआ वो 52 प्राप्त हुआ। औसत होता है बीच की संख्या, यानी 3 संख्याओं में से बीच की संख्या प्राप्त हुई 52।
अगर आपको दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई, अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो आपका आंसर आएगा 50। अगर आपको बाद की संख्या तीसरे नंबर की निकालनी है तो आंसर आएगा 54। और अगर आपको सभी संख्या निकालनी है तो आगे की 6 संख्या और लिख देंगे। 56 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा और 66 हो जाएगा। ये जो संख्या आई आपकी, ये आपकी 9 सम संख्या आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की 9 सभी सम संख्या हो गई। अगर हम इसे 152 लेते तो बच्चों जो संख्या आती वो दूसरे नंबर की, वो एक विषम संख्या आ जाती, औसत जो आता। तो कभी भी सम संख्याओं में विषम काउंट नहीं होगी। अगर ये 8 संख्या होती तब वो चीज़ें काउंट हो जाती। उसमें बीच की 8 संख्याओं में से पहली 2 का या 4 का इनके बीच का औसत आ जाता है, तो आगे की, जैसे अगर 4 संख्या दी है और 4 में से हमें बीच का औसत जो आया वो विषम आ गया, तो 2 आगे की सम लिख देंगे, 2 पीछे की सम लिख देंगे, तो चारों हमें सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक इसी तरीके से एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये सब आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिएगा। 9 लगातार सम संख्या दी है, उनमें से प्रथम 3 संख्याओं का योग दिया है और इसने अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है। तो 156 जो दिया है, 3 संख्याओं का योग दिया है, तो 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो ये 3 संख्याओं में से बीच की संख्या प्राप्त हुई, यानी दूसरे नंबर की आपको संख्या प्राप्त हुई। और दूसरे से जब आपकी 52 आई तो उससे पहले आपकी 50 हुई और उससे आगे की आपकी 54 हुई। तो आपकी 3 संख्या आ गई, आगे की 6 संख्या और लिख दीजिएगा। 56, 58, 60, 62, 64 और 66। और आपको बाद की जो 3 संख्या है इनका औसत ज्ञात करना है। तो बाद की जो 3 संख्या है आप देख रहे हैं 62, 64, 66, इनमें बीच की संख्या आई 64 और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीच की संख्या होगी औसत वही होता है। तो 3 संख्याओं में 62, 64 और 66 में 64 बीच की संख्या हुई। अगर बीच की संख्या 64 है तो 64 ही इन तीनों का औसत हो गया। बच्चों आगे एक सवाल और लेता हूँ, इसे उतार लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जो है क्वेश्चन को बता रहा हूँ। बच्चों मैं यहाँ पर अगर 8 संख्या ले ली, 8 लगातार विषम संख्या लेता हूँ अब की बार में। 8 लगातार विषम संख्या, 8 लगातार विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग, प्रथम 2 का योग अगर बच्चों हम करते हैं 126। 8 लगातार विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग 128 कर लेते हैं। 8 लगातार विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग, प्रथम 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 128 है। अंतिम 3 का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो बच्चों करते हैं। इसने जो दिया है 8 संख्याएं हैं और 8 में से जो संख्या दी है उसने 2 का जोड़ दिया है, पहली 2 का योग दिया है। तो बच्चों जब जितनी संख्या का योग दिया है उतने से भाग देकर हम औसत ज्ञात करते हैं। तो 2 संख्याओं का योग है, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करते हैं तो 2 छिक 12 और 2 चौक 8। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से संख्या है 8, तो इसने इन दोनों का जोड़ दिया था। और चूँकि 8 जो है वे लगातार विषम संख्या है और उसने इनका दोनों का जोड़ दिया था। तो इन दोनों का जोड़ दिया था, हमने दोनों के योग को 2 से भाग दिया तो हमारा औसत आया। और चूँकि औसत आया एक सम संख्या, जबकि संख्याएं हैं विषम, तो मतलब इनके बीच की संख्या आई 64। तो जब इनके बीच की संख्या 64 आई तो बच्चों एक संख्या हम पिछली लिखेंगे, इससे विषम संख्या 63, और एक इससे अगली संख्या लिखेंगे
65। ये दोनों विषम संख्या हो गई। और आगे की जब पहली और दूसरी विषम संख्या प्राप्त हुई तो आगे की विषम संख्या 67, 69, 71, 73, 75 और 77 ये आपकी जो है 8 विषम संख्या प्राप्त हो गई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, ये आपकी सभी विषम संख्या 8 के 8 प्राप्त हो गई। आपसे जो पूछा है वो अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है। तो आप जानते हैं कि औसत जो होता है वो बीच की संख्या होता है। तो आप 73, 75 और 77 में बीच की संख्या 75 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं। बस आपको ये देखना है कि जितनी संख्या का योग दिया है उतने से आप भाग दो और जो आएगा वो संख्याओं के बीच का औसत आएगा। और जब औसत हमें प्राप्त हुआ तो हम आगे की और पीछे की जितनी संख्याओं की ज़रूरत है उन संख्याओं को लिख देते हैं और हमारा आंसर जो भी है वो पूछता है उन्हीं संख्याओं से उसे ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है इन्हें शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार जो है वीडियो डाल रहा हूँ और सभी चैप्टरों पर मैं इसी तरीके से जो है कंटिन्यू टॉपिक पर लेकर वीडियो बनाऊँगा। और जैसे ये पार्ट 4 चल रहा है तो 5-6 पार्ट में यानी 2-3 पार्ट के अंदर मैं जितने भी औसत के सभी टाइप हैं वे सारे टाइप इसके अंदर अब 3 वीडियो जो है 2-3 वीडियो के अंदर मैं उन टाइपों को पढ़ा दूंगा। तो आप उम्मीद है कि आप जो है मेरे चैनल को इसी तरीके से जो है अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करेंगे और मुझे ऐसे ही प्रेरणा जो है मिलती रहेगी और मैं लगातार ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। बच्चों, 1-2 क्वेश्चन अगर और देखते हैं और मैं जो है आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ बच्चों कि 10 लगातार संख्याएं दे दी हैं, अब क्या इसने प्राकृतिक संख्या ले ली। 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 3 का योग लेते हैं। प्रथम 3 का योग, प्रथम 3 संख्याओं का योग ऐसे लिख लेते हैं। प्रथम 3 संख्याओं का योग 129 है। अंतिम 3 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका औसत की जगह योग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन जो है सोचकर बना सकते हैं। कोई भी सवाल जो है कितना भी अच्छे आप जो चाहें कितना भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा माइंड जो है कंसंट्रेट करना है और आप क्वेश्चन को जैसे जैसे चाहें ऐसे से बना सकते हैं। अपने माइंड को जो है स्थिर रखकर क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा और आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 3 संख्या का योग है 129। तो 129 जो है वो 3 संख्याओं का जोड़ दिया है। जब 3 संख्याओं का योग 129 है तो बच्चों हम इसे 3 से भाग देकर पहली 3 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो ये 3 चौक 12 हुआ और 3 दिए 9 हुआ। तो पहली 3 संख्याओं में से ये पहली 3 संख्या हैं, इसमें से हमें बीच की संख्या प्राप्त हो गई। तो बीच की संख्या प्राप्त हुई यानी दूसरे नंबर की संख्या हमारी 43 प्राप्त हुई। अगर हमें चूँकि लगातार प्राकृतिक संख्या है तो अगर हमें पहले नंबर की ज्ञात करनी हो तो 42 आंसर होगा। अगर हमें तीसरे नंबर की ज्ञात करनी हो तो 44 प्राप्त होगा। तो आपकी 3 संख्या तो प्राप्त हो गई और 10 संख्याएं तो मतलब आगे की 7 संख्या आपको और चाहिए। तो 7 संख्या आप लिख देते हैं 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51। आप देखते हैं 3 ये होगी, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपकी 10 की 10 संख्या प्राप्त हो गई। 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी 10 संख्या आपकी प्राप्त हो गई। इसने बच्चों अंतिम 3 संख्याओं का योग पूछा है। तो अंतिम 3 संख्या दी हुई है आपकी ये। और आप जानते हैं कि आपका जो है अंतिम 3 संख्याओं का जो बीच की संख्या होगी वो औसत होता है। और 3 संख्याओं का औसत यदि 50 है, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर देता हूँ तो इन तीनों का योग निकल कर आ जाएगा। जितनी संख्याओं का औसत दिया हुआ है औसत में उतनी संख्या से गुणा करने पर संख्याओं का योग प्राप्त हो जाता है। तो 3 संख्याओं का औसत जो है वो 50 था, तो 3 से गुणा करने पर हमें उनका योग प्राप्त हुआ 150। तो प्यारे बच्चों, ये जो है क्वेश्चन मैं जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था और इस क्वेश्चन को जो है आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में बढ़िया तरीके से आ गया है। तो प्यारे बच्चों, एक तो आपका टाइप का ये हो गया, एक इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, और मैं आपको जो है एक टाइप का क्वेश्चन और कराता हूँ। आप जो है मेरी वीडियो पर इसी तरीके से बना रहिएगा और आप लगातार वीडियो को देखिएगा, वीडियो को कट ना करें, लगातार देखते रहें, तभी आपको अच्छा लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। बच्चों, अब मैं लेता हूँ पहाड़े का औसत। पहाड़े का औसत जब भी करता है टेबल जो हमारी होती है, मैं उनका औसत लेता हूँ। पहाड़े का औसत जो भी आपकी टेबल होती है। प्यारे बच्चों, जब भी आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी पहाड़े का अगर आपको औसत ज्ञात करना हो तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा। आप 1 से लेकर अनंत तक किसी भी पहाड़े का अगर आपको औसत ज्ञात करना हो तो पहाड़े की 7 में 5.5 से गुणा कर देते हैं। कोई भी पहाड़ा होगा तो पहाड़े की 7 में आप हमेशा 5.5 से गुणा करते हैं, आपका पूरे पहाड़े का औसत निकल कर आ जाता है। बच्चों, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहला पहाड़ा होता है, एक का जो पहाड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक का पहाड़ा होता है। और जब इस पहाड़े को हम टोटल करके जोड़ते हैं तो बच्चों आपका 55 प्राप्त होता है। 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 55। तो आपका जो है पूरे पहाड़े का पहले पहाड़े का योग 55 प्राप्त हुआ। तो अगर मैं योग से आपको बताऊं कि किसी भी पहाड़े का आपको योग ज्ञात करना हो तो पहाड़े की 7 में 55 से गुणा कर देते हैं, तो पूरा पहाड़ा आपका जुड़कर आ जाता है, पूरे पहाड़े का योग प्राप्त हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 7 के पहाड़े का योग ज्ञात कीजिए, तो आप 7 गुणा 55 कर देते हैं, तो आपका पूरा पहाड़ा निकल कर टोटल इसका आ जाएगा। कितना टोटल बैठता है, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38, ये 7 के पहाड़े का टोटल आया। तो बच्चों, जब हम औसत ज्ञात करते हैं, चूँकि औसत होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग आया 55 और कुल पदों की संख्या है 10, तो जब इससे से भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो हम अलग अलग गुणा ना करते। अब हमें कोई भी पहाड़ा बनाना हो तो हम इसकी गुणा इसमें, जैसे आपको 7 का ही बनाना हो तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 21, तो इनसे मल्टीपल होकर ही पहाड़ा बनता है। तो मैं अलग अलग पहाड़ा पहले लिखूंगा, फिर सारों को जोड़ूंगा, फिर 10 से भाग दूंगा। मैं ऐसा ना करते हुए मैंने पहले ही इस पहाड़े का औसत निकाल लिया है। तो जो भी आपको पहाड़े का औसत निकालना है उसके लिए उसके साथ में आप 5.5 से गुणा कर दीजिएगा। 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, और एक पॉइंट के बाद ये जो है दशमलव लग जाएगा, एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, तो आपका 38.5 प्राप्त हो गया।
तो बच्चों आप जो है किसी भी पहाड़े का अगर औसत निकालना है तो पहाड़े के साथ आप जो है क्या करते हैं कि जो भी पहाड़ा होता है उस पहाड़े के साथ 5.5 से गुणा कर देते हैं। तो बच्चों इसमें एक तो आपका पूरे पहाड़े का औसत ज्ञात करने के लिए कहता है। दूसरा आपको वो पूछता है कि विषम पहाड़े के सम गुणज का औसत, विषम पहाड़े के सम गुणज का औसत ज्ञात करने के लिए कहता है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो विषम पहाड़ा होता है, जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि 5 का पहाड़ा है और 5 का जब पहाड़ा लिखते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45, 5 दाम 50। ये पूरा 5 का पहाड़ा है। तो इस 5 के पहाड़े में आप देखते हैं कि सम संख्या भी प्राप्त हो रही है। ये पांचों सम संख्या हैं और आपको विषम संख्या भी प्राप्त हो रही है। ये आपकी विषम संख्या है 5, 15, 25, 35 और 45। तो क्वेश्चन इस तरीके से कहता है कि विषम पहाड़े के समगुणज का मतलब है, अगर हमसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि 5 के पहाड़े के प्रथम 5 सम गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसने 5 सम गुणज कहा। सम गुणज का मतलब होता है जो उसके मल्टीपल में आते हैं, जो उसकी गुणा में आते हैं। जैसे ये सम गुणज हैं इसके 10, 20, 30, 40, 50। ये सम संख्या है जो 5 के पहाड़े में आती है, जो 5 के गुणज हैं। तो बच्चों जितना पहाड़ा कहा जाए और जितने समगुणज कहा जाए, 5 समगुणज कहा तो 5 से अगली संख्या लेकर गुणा करने पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हमें 10, 20, 30, 40 और 50 ये 5 के प्रथम 5 समगुणज हैं और इनमें बीच की जो संख्या आई वो 30 आई। तो हमें 30 प्राप्त करना था। तो 30 प्राप्त हमेशा इस तरीके से होगा कि जब 5 के पहाड़ा दिया है और 5 समगुणज कहा है तो 5 के साथ इससे हमेशा जितने समगुणज कहा जाए उससे अगली संख्या से गुणा करते हैं। अगर आपसे 7 के पहाड़े के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 7 गुणा 10 कर देंगे। 9 गुणज कहा तो आप 7 की 10 से गुणा करेंगे, 7 दाम 70 हो गया। अगर 7 के पहाड़े के प्रथम 5 गुणज आपसे पूछता तो 7 गुणा 6 करते तो 7 छंग आपका 42 हो जाता। तो प्यारे बच्चों 5 के पहाड़े के जितने भी समगुणज कहा, करना क्या है, जो भी आपने पहाड़ा लिया है पहाड़े के साथ जितने समगुणज कहा उससे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। अगर आपसे 15 के पहाड़े के प्रथम 25 गुणज समगुणज का औसत पूछे तो 15 गुणा 26 कर दीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह है समगुणज। समगुणज के लिए पहाड़ा गुणा गुणज से अगली संख्या, पहाड़ा गुणा गुणज से अगली संख्या की गुणा कर देते हैं और आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अगर मैं सम पहाड़े की बजाय अगला मैं पॉइंट बताता हूँ विषम गुणज की बात करता तो यहाँ अगर मैं 5 विषम गुणज लिख देता कि 5 के पहाड़े के प्रथम 5 विषम गुणज, तो बच्चों विषम गुणज का मतलब है
5, 15, 25, 35, 45 ये 5 के प्रथम 5 विषम गुणज हैं। तो जितने पहाड़ा दिया हो, जो भी पहाड़ा दिया हो और जितने विषम गुणज कहा हो तो पहाड़े के साथ में गुणज से गुणा कर देते हैं और आपका जो आंसर प्राप्त होगा 5 पंजे 25 प्राप्त होगा। यही आपका आंसर आएगा बच्चों। तो 5 के पहाड़े के आपको अगर आपसे पूछा जाए कि 7 के पहाड़े के प्रथम 9 गुणज का औसत बताइए, 7 के पहाड़े के प्रथम 9 विषम गुणज का औसत ज्ञात कीजिएगा, तो आप 7 का पहाड़ा ले रहे हैं और 9 विषम गुणज कहा है, तो 7 गुणा 9 करोगे तो 7 नम 63, तो आंसर आपका 63 हो जाएगा। तो जितने भी विषम गुणज कहा जाए तो विषम पहाड़े के विषम गुणज के लिए क्या करना है, जितना जो पहाड़ा है और जितने विषम गुणज कहा जाए पहाड़े के साथ गुणज से गुणा कर देते हैं। अगर पहाड़े के साथ सम गुणज कहा जाए विषम पहाड़े के साथ, तो जितने का पहाड़ा कहा उसके साथ में जितने सम गुणज कहा उससे अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, एक तो आपको बताया कि पूरे पहाड़े का औसत ज्ञात कीजिएगा, तो पहाड़े के साथ पूरी 55 से गुणा कर देते हैं। विषम पहाड़े के विषम गुणज का औसत ज्ञात करना हो तो पहाड़े के साथ जितने विषम गुणज का उससे गुणा कर देते हैं। अगर आपको विषम पहाड़े के सम गुणज का औसत ज्ञात करना हो तो पहाड़े के साथ जितने विषम गुणज कहा सम गुणज कहा उससे अगली संख्या से गुणा करते हैं सम के लिए। तो आपका ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पहाड़े के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो उसमें लगातार संख्या, जैसे कहता है कि 9 के पहाड़े के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 9 के पहाड़े के प्रथम 5 गुणजों का औसत। प्यारे बच्चों, इसमें ना तो सम कहा ना विषम कहा, तो 5 लगातार गुणज का औसत ज्ञात करना है। जैसे अगर आप देखते हैं 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो ये 9 के प्रथम 5 गुणज हैं। आपको ज्ञात करना है 9 के प्रथम 5 गुणज का औसत, यानी आपको 27 ज्ञात करना है। तो बच्चों, अगर आपको लगातार पहाड़े का औसत ज्ञात गुणजों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो भी आप पहाड़ा देते हैं उसके साथ में गुणज से अगली संख्या से गुणा करके उसका आधा कर देते हैं। तो 2 तिया 6 और 9 ती 27, तो आपका 27 प्राप्त हो गया। तो इसमें वो सम विषम गुणज नहीं कहता, तो पहाड़ा गुणा गुणज से अगली संख्या और भाग 2 यानी उसका आधा कर देते हैं। ऐसा तब करते हैं जब वो सम या विषम ना कहता है, केवल इतना कहे कि 25 के पहाड़े के प्रथम 50 गुणज का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, 25 गुणा 51/2 कर देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये पहाड़े का आप जो है 4 पॉइंट थे, मैंने आपको ये भी बता दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसके टाइप हैं वे टाइप पढ़ाऊँगा। और आप जो है, चूँकि वीडियो लंबी हो गई है तो मैं आगे नहीं पढ़ाता, बस इतना ही आप जो आज के लिए। और मैं आपसे जो है उम्मीद रखता हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होगी और आप जो है बार बार इस वीडियो को देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में भेजिएगा, मैं आपको जो है और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, आपका जो है जब आप मुझे कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा जो आपको प्रॉब्लम होती है या जिस चैप्टर में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप लिखिएगा कि जिस चैप्टर में आपको परेशानी होती है मैं उस चैप्टर को भी बहुत आसानी से सोल्व कराऊंगा। तो बच्चों, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूं। आप मेरे चैनल रेहान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।